सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है बैड आउटकम्स फॉर अ फॉरेस्ट व्हेन पीपल फोकस ओनली ऑन इट्स फाइनेंशियल रिवॉर्ड। मतलब यहाँ पे दो बातें आ गई, बैड आउटकम्स आ गया, फाइनेंशियल रिवॉर्ड आ गया। मतलब आपने ऐसे थोड़े से कीवर्ड्स मार्क करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद आ गया रेफरेंस टू द एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्री दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स वर्थ। मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ ट्री जो उसके काबिल है, वर्थ इसकी कुछ वैल्यू है। वर्थ क्या होता है? वैल्यूएबल होता है। कोई ऐसा ट्री जो बहुत मतलब एस्पेक्ट्स ऐसे ट्री के कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसकी वर्थ में कंट्रीब्यूट करती हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्री की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी वर्थ में कंट्रीब्यूट करती हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाती हैं। मेंशन ऑफ अ पोटेंशियल यूज ऑफ वुड टू हेल्प रन व्हीकल्स। अब यहाँ पे वुड की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ गया एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट अटैक ट्रीज। जहाँ पर आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आ जाए तो वो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसमें क्या होगा, जिस पैराग्राफ में आपको इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल गिवन है, सिंपली आपका वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं तो एक से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको गिवन होगी। उसके बाद आ गया एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर ट्री दैट प्रोड्यूस लो यूज वुड। अब तो ये लो यूज वुड हो गया, ये हमें जो नाउन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड्स, राइट। तो कीवर्ड्स को मार्क करना ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव नेम मतलब दूसरा नाम ट्री का जो लो यूज वुड प्रोड्यूस करता है, उसका कोई दूसरा नाम। ऑल्टरनेटिव नेम मतलब किसी ट्री को उन्होंने एक और नाम दिया होगा। तो अब हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को रीड करके हमने कीवर्ड्स मार्क कर लिए एंड समझ लिया साथ ही साथ। इतना क्लियर है। फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है, पहले आपने रीड करना है, कीवर्ड्स मार्क करने हैं और साथ में समझ लेना है कि आपने क्या ढूंढना है, आपको क्या चाहिए। अगर आपको पता होगा आपको क्या चाहिए, फिर वो चीज़ आपको इजीली मिल जाती है। क्लियर है? अब इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब हम पैसेज को रीड करेंगे ना, आपको साथ ही में आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रीड करी थी, कौन सा कीवर्ड किस क्वेश्चन में हमने रीड करा था, वो साथ ही में आपको मिल जाएगा। सो आई होप आप सभी को नज़र आ रहा है ए वाला पैराग्राफ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रीज वैल्यू डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स स्पीशीज, साइज, फॉर्म, कंडीशन, क्वालिटी, फंक्शन एंड accessibility एंड डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट गोल्स फॉर अ गिवन फॉरेस्ट। मतलब एक लाइन पढ़ के हमें आइडिया हो जाना चाहिए किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एनी वन हैविंग एनी आइडिया, इसका आंसर हमने कहाँ पे क्वेश्चन में क्या कीवर्ड इसके साथ मैच हो रहा है। तो क्लास में हमारे पास हैं 4 स्टूडेंट्स हैं, गनीव है, भावना है, अमन है। तो आंसर बताओ, आपको इसका आंसर क्या लगता है? कोई भी नहीं बता रहा। अ ट्रीज वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी सेवरल फैक्टर्स, एक तो हो गया सेवरल फैक्टर्स, ठीक है। अ ट्रीज वैल्यू, जो ट्री की वैल्यू है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि स्पीशीज़ कौन सी है, साइज़ कौन सी है, फॉर्म कौन सी है, कंडीशन क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है एंड एक्सेसिबिलिटी क्या है। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? ट्री की वैल्यू, ठीक है। देखें भावना का आंसर हम चेक करें, रेफरेंस टू द एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्री दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स वर्थ, राइट। इसका आंसर आपके पास ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी है, वहाँ पर भी करी है। एस्पेक्ट, वर्थ के मतलब होता है वैल्यू, एस्पेक्ट क्या हो गया? फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्री को वैल्यू देने में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने इसी लाइंस में यही पढ़ा। तो आई गेस आपको क्लियर है कि 15th का आंसर हमारा अब ए हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को पूछ लेना। डोंट हेजिटेट टू आस्क मी योर क्वेरीज। अमनदीप, आपकी बिल्कुल भी आपकी पार्टिसिपेशन की आवाज़ नहीं आ रही। जो भी क्लास अटेंड करते हैं पार्टिसिपेट किया करो, जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दिया करो, कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछा करो। हमने अब एक वाला आंसर कर लिया हुआ है। दिस इज पैराग्राफ नंबर बी। In the past, Pennsylvania landowners were solely interested in the value of their trees as high quality timber. The norm was to remove the stem of highest quality and leave behind poorly formed trees. मतलब जो highest quality के stems है उनको निकाल देना एंड जो poorly formed trees होते हैं उनको छोड़ देना पीछे, उनको रहने देना। That were not as well suited to the site where they grow. जो poorly formed trees रह जाते हैं वो साइट जहाँ पर उगते हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं ग्रो कर पाते। This practice called high grading has left a legacy of low use wood in the forest.
ठीक है। अब हमने कहीं पे पढ़ा था लो यूज वुड, हमें माइंड में बिल्कुल एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए। सम पीपल इवन कॉल दीज जंक ट्रीज। अब हमने क्या एक और में हमने ये चीज रीड करी थी, लो यूज वुड के साथ दीज आर कॉल्ड जंक ट्रीज, सम पीपल कॉल देम जंक ट्रीज। कहाँ पर हमने ये रीड करा था, कहाँ पर रीड करा था, एनीवन? तो भावना ने जवाब दिया लो यूज वुड। लो यूज वुड वाला ये था, एन ऑल्टरनेटिव ट्री नेम फॉर ट्रीज दैट प्रोड्यूस लो यूज वुड। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट, वेरी गुड भावना। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला था दूसरा नाम ट्री का, तो दूसरा नाम क्या बताया उन्होंने, जंक ट्रीज बताया। तो इसका आंसर हमारे पास बी हो गया, राइट। थोड़ा सा आगे भी रीड कर लो। उसके बाद आ गया दीज ट्रीज हैव लोअर इकोनॉमिक वैल्यू फॉर ट्रेडिशनल टिम्बर। अब ये भी इकोनॉमिक वैल्यू, ये भी हमने कहाँ पर कुछ रीड किया था, मनी के बारे में भी हमें कुछ रीड यहाँ पे रीड किया था। ओके, सो हमने रीड किया था बैड आउटकम्स फॉर अ फॉरेस्ट व्हेन पीपल फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, राइट। यहाँ पर आ गया फाइनेंशियल रिवॉर्ड, उसके साथ हमें बैड आउटकम्स मिलते हैं, तो इसका आंसर भी हमारे पास बी आ जाएगा, क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड का सिनोनिम मिल गया इकोनॉमिक। उसके बाद बैड आउटकम्स भी हमने सारा ऊपर वही रीड किया, जो पुअरली फॉर्म ट्रीज होते हैं उसको पीछे छोड़ देते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हमने कौन सा कर लिया, 14th भी हमारा हो गया, 15th भी हमारा हो गया, 18th भी हमारा हो गया। अब हमने 3 कर लिए हैं, सिर्फ हमारे अब 2 रहते हैं। अब 2 कौन कौन से रहते हैं, एक तो वुड का यूज वाला रहता है हमारा, एक एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स का रहता है। अब तो ये बहुत ही ईजी रह गए हैं। रीड करें तो सी वाला पैराग्राफ आपके सामने है, सभी के सामने, यू कैन क्लियरली सी दिस। अब देखो, wood energy markets can accept less expensive wood material of lower quality than would be suitable for traditional timber markets. Most wood used for energy in Pennsylvania is used to produce heat or electricity through combustion. Many schools and hospitals use wood boiler systems to heat and power their facilities. Many homes are primarily heated with wood and some coal dash dash dash. अब इसका आंसर क्या होगा, wood can also be gasified or electrical generations can even be made into liquid fuels like ethanol and gasoline for lorries and cars, lorries and cars। अब देखो, अब हमने इसके बारे में, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो हमारा हो गया वुड वाला यूज, भावना ने बता ये रहा, मेंशन ऑफ पोटेंशियल यूज ऑफ वुड टू रन व्हीकल्स, कार्स, लॉरीज, गैसोलीन, लिक्विड फ्यूल। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। हमारे पास ऑप्शन ही 2 थी, इंसेक्ट्स की तो बात कर ही नहीं रहे, वुड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी आ गया। मतलब इतने सिंपल है, थोड़ा सा आपने बस दिमाग यूज करना होता है और कुछ नहीं है। अब लास्ट वाला क्या हमारे पास आ गया, एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स। सो लेफ्ट आपके सामने है, वन सच अप्रोच इज कॉल्ड टिम्बर स्टैंड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे किसी भी इंसेक्ट की बात आई थिंक नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में ही हमें शो हो गया कि उन्होंने किसी अप्रोच की बात कर रहे हैं, किसी अप्रोच की बात करी है, इंसेक्ट्स की बात नहीं करी, तो इसमें उसका आंसर नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, 3 पैराग्राफ्स बचे हैं, तो फटाफट आपने क्लिक करना है माइंड में, अप्रोच की बात कर रहे हैं, इसमें नहीं होगा, तो ये हमने पैसेज रीड नहीं करना। मूविंग ऑन टू पैसेज नंबर ई। अब ई वाला पैसेज आपके सामने है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें है हमारे पास अदर अप्रोच दैट माइट यील्ड हाई अमाउंट ऑफ लो यूज वुड इज साल्वेज कट मैनी पेस्ट। अब पेस्ट यहाँ पे शो हो गया, मतलब इंसेक्ट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मैनी पेस्ट एंड पैथोजेंस विजिटिंग फॉरेस्ट इंक्लूडिंग हेमलॉक, वूली, एलीग्ड, एशियन लॉन्ग होम्ड बीटल, एमरलैंड एश बोरर एंड जिप्सी मोथ, टू नेम जस्ट अ फ्यू। टू नेम जस्ट अ फ्यू मतलब इन्होंने कुछ इंसेक्ट्स के पेस्ट के नेम बता दिए, पेस्ट के नेम बता दिए। हमारे पास एक ही क्वेश्चन रहता था, उसकी डिमांड क्या थी, हमें क्या करना था, इंसेक्ट के नेम फाइंड करने थे। ये हमें गिवन किस में है, ई वाला। लास्ट क्वेश्चन रह गया 17th वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। राइट, क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है? एक बार मेरे को बता दो यस मैम, नो मैम, फिर हम इसके आगे मूव ऑन करें। मैचिंग द इंफॉर्मेशन कैसे किए, क्या किया, सबको क्लियर है पार्ट? ओके, भावना ने बताया ओके ओके, फाइन फाइन। अब हमारे पास देखो 3 क्वेश्चंस हैं, TSI कट, साल्वेज कट एंड शेल्टर वुड कट। ये सभी को पता है हमने कहाँ पर मार्क किए, अगर नहीं पता एक बार फिर बता देती हूँ आपको। इसमें हमने TSI कट मार्क किया था, साल्वेज कट आपके सामने है,
एंड एफ में नीचे ही है शेल्टर वुड कट। ठीक है, अब हमने तीनों चीज़ें मार्क कर ली हैं। अब हमने क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस क्या बोलते हैं हमें? फर्स्ट है टू रिमूव ट्रीज दैट आर डिजीज। अब हमारे पास यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, रिमूव ट्रीज एंड डिजीज। जो बीमार हैं उनको रिमूव करना। टू जनरेट इनकम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ईयर्स, इनकम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ गया टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज। तो फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पर ट्रीज की एज आसपास है। ठीक है, अब अगर हमने रीड करें, साल्वेज हमने रीड कर रखा है तो इसको ही पहले हम एक बार देख लेते हैं। साल्वेज में क्या था? इंसेक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे नेम्स ऑफ इंसेक्ट्स दिए गए थे। इसमें एक और लाइन यहाँ पर ऐड है, दीज टाइप्स ऑफ कट रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रीज, सिक ट्रीज। रिड्यूस का सिनोनिम क्या हो गया? रिमूव। सिक ट्रीज का सिनोनिम क्या हो गया? डिजीज्ड। ठीक है, तो हमें जो रिमूव द नंबर ऑफ डिजीज ट्रीज था उसका आंसर हमें मिल गया बी। इतना क्लियर सबको? फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ एक भावना ही दे रही है। महक ने भी दिया यस, ओके। उसके बाद आ गया हमारा जनरेट इनकम वाला क्वेश्चन रहता है, एंड जो फॉरेस्ट क्रिएट करना है उसका आंसर रहता है। अब हमने क्या करना है? शेल्टर वुड वाला अब ये आपके सामने है, इसको रीड करो। अब बताओ आपको क्या लगता है इसमें से क्या आंसर होना चाहिए इस चीज़। अब यहाँ पे लाइन लिखी है, इट लीव्स अ यंग फॉरेस्ट वेयर ऑल ट्रीज आर एट सिमिलर पॉइंट इन देयर ग्रोथ। अगर हम इस लाइन को रीड करें, इस लाइन को हमने रीड किया यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक यंग फॉरेस्ट को छोड़ देता है जहाँ पर जो सारे ट्रीज हैं उनकी जो ग्रोथ है एक ही पॉइंट पर है। ये हमने कहीं पर रीड किया था। कहाँ पर रीड किया था हमने इसको? टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज, यहाँ पर रीड किया था हमने। यस, राइट भावना, राइट भावना। सो 21 इसका आंसर हो जाएगा एज वाला। ग्रोथ का पॉइंट सेम है तो सेम एज हो गई। इसका आंसर हो गया हमारा शेल्टर वुड, मतलब सी वाला पॉइंट इसका आंसर हो गया। राइट, अब हमारे पास क्या रह गया? इनकम वाला रह गया एंड नंबर ऑफ ईयर्स का रह गया। अब हमें रीड करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, यहाँ पे सिंपल एक हमें डिकेड मिल गया। डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 ईयर्स को हम डिकेड बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ईयर्स की बात भी आ गई, मनी की बात भी आ गई, इनकम की बात भी आ गई, मनी की बात भी आ गई और टाइम ईयर्स की बात भी आ गई। तो सिंपल एक क्वेश्चन रहता था तो उसका आंसर भी हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चंस आपने ऐसे करने होते हैं। ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ हमने कीवर्ड्स मार्क किए, कीवर्ड्स ढूंढे, कीवर्ड्स मैच किए और हमें सारे के सारे आंसर्स मिल जाते हैं।